हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका अपने चैनल गुरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के राजनीतिक विज्ञान विषय के चैप्टर 6 राजनीतिक दल से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक दल, हित समूह, समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे राजनीतिक दल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में राजनीतिक दल के हिस्से हैं। राजनीतिक दल के कौन कौन से पार्ट हैं? नेता, सक्रिय नेता, समर्थक, उपयुक्त सभी। तो राजनीतिक दल में कौन शामिल होंगे? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है? राजनीतिक दल का जो कार्य है, वर्ग क्या है राजनीतिक दल का? दल चुनाव लड़ते हैं, नीतियां और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं, कानून निर्माण में भूमिका निभाते हैं, उपयुक्त सभी। तो राजनीतिक दल का कौन कौन सा काम है? सभी है। चुनाव लड़ना, नीति कार्यक्रम मतदाताओं के समक्ष रखना और कानून निर्माण में भूमिका निभाना, ये सभी काम जो है राजनीतिक दल का है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर राजनीतिक दल ना हो तो क्या होगा? गलत कथन पर विचार करें। निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र होंगे, चुनावी वादे की जरूरतें होगी, सरकार बन जाएगी लेकिन उपयुक्तता संदिग्ध रहेगी, निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, चुनावी वायदे की जरूरत होगी। तो जब चुनाव होगा ही नहीं, राजनीतिक दल होंगे ही नहीं, जब तानाशाही सरकार होगी तो चुनाव वादा करने की जरूरत ही क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गलत, बाकी सब सही है। सारे उम्मीदवार स्वतंत्र रहेंगे, सरकार तो बन जाएगी लेकिन उसकी उपयोगिता क्या होगी, पब्लिक के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में हमेशा संदेह बना हुआ रहेगा। और निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक खाली स्थान शर्त है। सक्रिय, समर्थक, अनिवार्य, लोकप्रिय। राजनीतिक दल लोकतंत्र का एक क्या है? अनिवार्य शर्त है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा सी, अनिवार्य शर्त। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है? कहां पे 2 दलीय व्यवस्था है? 2 पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, ये भी दोनों, और पाकिस्तान। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दलीय सरकार है। क्वेश्चन नंबर 7, पोस्को कहा की कंपनी थी जिसके खिलाफ उड़ीसा से लौह अयस्क निर्यात को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। पोस्को कहा की कंपनी थी जो उड़ीसा में खनन करने वाली थी लौह अयस्क का, और उसका निर्यात करने वाली थी, जिसका वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो कंपनी कहाँ की थी? दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, अमेरिका। तो कंपनी कहाँ की थी? दक्षिण कोरिया की। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? संसद, राष्ट्रपति, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन जो है भारत में जो है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में चीन में किस पार्टी को शासन करने की अनुमति है? चीन जो कंट्री है वहां पे कौन सी पार्टी शासन करती है? लेबर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, गठबंधन पार्टी, 2 दलीय सरकार। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो एक ही पार्टी है चीन में जिसको जो है शासन करने का अधिकार है, या उसी की जो है
लोग या उसी पार्टी दल के नेता जो है चुनाव में खड़ा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बड़े समाज के लिए खाली स्थान आधारित लोकतंत्र की जरूरत पड़ती है। बड़े समाज के लिए कौन सी आधारित लोकतंत्र की जरूरत पड़ती है? प्रतिनिधित्व, तानाशाही, एकल सैन्य। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिनिधित्व। जितना बड़ा समाज होगा, जितना बड़ा देश होगा, वहां पे प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जनता जो है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ही शासन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? कहां पे एक दलीय शासन प्रणाली है? चीन में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भारत में? तो आसान सा आंसर है। तो एक दलीय शासन प्रणाली कहां पे है? चीन। चीन में केवल जो है कम्युनिस्ट सरकार है। यहाँ पे जो है किसकी सरकार है? कम्युनिस्ट सरकार है, एक दलीय शासन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है? वहां पर अनेकों दल है, वो कहां पे है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत। भारत में जो है बहुत सारे दल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब अनेक राजनीतिक दल परस्पर सहयोग से सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? यानी कहने का मतलब है कि वैसा सरकार जहां पे कोई भी राजनीतिक दल को वोट पूर्णता नहीं मिला है, यानी कोई भी पार्टी को पूर्ण रूप से वोट नहीं मिला है, यानी वो सरकार अकेले नहीं बना सकती, तो ऐसी सरकार को क्या कहेंगे? सामूहिक सरकार, सम्मेलन, गठबंधन, मोर्चा। तो 13 क्या हो जाएगा? वैसे सरकार को हम लोग कहेंगे गठबंधन सरकार, यानी मिलजुल के सरकार चलाना। क्वेश्चन नंबर 14, देश की प्रत्येक पार्टी को अपना पंजीकरण कहाँ कराना पड़ता है? यानी कोई भी पार्टी जब खड़ी होती है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो कहाँ कराएगा? संसद में, न्यायालय में, विधानसभा में, निर्वाचन आयोग में? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग में। प्रत्येक पार्टी को जो है निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? जो भी राजनीतिक पार्टी होता है उसको चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? जैसे बीजेपी को जो है कमल दिया गया है, कांग्रेस को पंजा दिया गया है, उसी प्रकार और भी पार्टी को कौन चुनाव चिन्ह देता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री। तो 15 का आंसर क्या हो जाता है? निर्वाचन आयोग। सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको जो है चुनाव आयोग द्वारा जो है चुनाव चिन्ह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी पार्टी को राज्य के राजनीतिक दल के रूप में कब मान्यता दी जाता है? किसी पार्टी को राज्य के राजनीतिक दल, यानी राज्य में जो है राजनीतिक दल के रूप में इसको मान्यता दी जाए तो कैसे दिया जाता है? उसको मान्यता कब दिया जाता है? तो ऑप्शन देखिए इसका, राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल मत का 6% उसे हासिल हो। कम से कम जो है जब राज्य विधानसभा का चुनाव होगा, राज्य में जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो टोटल मत का उसके पास 6% आया हो या उससे ज्यादा आया हो, लेकिन कम से कम 6% आना चाहिए। दूसरा, कम से कम 2 सीट पर जीत हासिल हो उसको, यानी 2 सीट भी जीतना चाहिए। ए और बी दोनों प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। यानी राज्य स्तरीय राजनीतिक दल तभी माना जाएगा, यानी राज्य स्तर पर उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता तभी दिया जाएगा जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें 6% वोट मिला हो उसे या उससे अधिक मिला हो और कम से कम 2 सीट पे भी विजय हासिल की हो। तो ये दोनों होना चाहिए ऑप्शन उसके पास। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सबसे पुरानी पार्टी है 1985, 1950, 1885, 1919। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। कहां पे हुई? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 18, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, एम से मार्क्सिस्ट, CPIM की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1964 में, 1952 में, 1970 में। तो CPIM की स्थापना कब हुई? 1964 में। क्वेश्चन नंबर 19, किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता दी जाती है? हम लोग अभी राज्य वाला देखें कि राज्य में किसी भी पार्टी को कम से कम 6%
6% वोट हासिल किया हो और प्लस 2 सीट जीता हो, तभी हम लोग राज्य स्तर पे उसको पार्टी मानेंगे। लेकिन किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता दी जाएगा? तो देखते हैं ऑप्शन हम लोग। तो 19 में ऑप्शन क्या है? लोकसभा चुनाव में कुल मत का 6% हासिल किया हो। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें कम से कम उसे 6% मत हासिल हो। दूसरा ऑप्शन, 4 राज्यों की विधानसभा जब चुनाव होगी तो वहां पे कम से कम 6% मत हासिल हो और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें पर जीत हासिल की हो। यानी लोकसभा का जब चुनाव होगा तो वहां पे 4 सीट इसको विजय प्राप्त हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी कहने का मतलब है कि लोकसभा चुनाव में उसे कम से कम 6% हासिल किया हो। राज्य में जब चुनाव होता है तो वहां पे जो है कम से कम 6% मत उसे हासिल होता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट पे जीत हासिल करता हो। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दल हैं? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दल हैं? 6, 7, 8, 10। कितने? भारत में जितने जो दल हैं वहां पे भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनमें से कितने को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6। कौन कौन सी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिया गया? राष्ट्रीय स्तर पर यानी राष्ट्रीय दल जिसको बोला जाता है, जैसे बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। और क्या है? कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना हम लोग जानते ही हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और कौन सा दल है? सीपीआईएम, जिसकी स्थापना हम लोग बोले थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, उसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। और कौन सी है? आप अभी जो वर्तमान में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसको 2012 में गठन किया गया था, वो भी राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त दल है। और एक मायावती की पार्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, है ना, उस पार्टी को भी जो है राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और एक है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, वो भी जो है उसको भी जो है राष्ट्रीय दल का मान्यता प्रदान किया गया है। इसकी स्थापना 2013 में हुई। तो वर्तमान में यही 6 पार्टी है जिनको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज जो पार्टी है उसके संस्थापक कौन है? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, काशीराम, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? काशीराम। काशीराम जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यह मार्क्सिस्ट नहीं, वो इससे टूट के अलग हुआ है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो पहली शुरुआती दौर में स्थापित हुई थी उसकी स्थापना कब हुई? 1925, 1926, 1930, 1947। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। इसकी स्थापना किसने की? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने कहां पे? कानपुर में किए थे। अगला, भारतीय जनसंघ जिसको वर्तमान में बीजेपी बोला जाता है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1951, 1955, 1956 में। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 1951। भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है कब की गई? 1951 में। किसके द्वारा किया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय जनसंघ को देखिए, भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई? यानी जो पहले भारतीय जनसंघ था उसी का नामकरण चेंज करके भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कर दिया गया है। तो बीजेपी जो है कब किया गया इसका नामकरण? 1990, 1980, 1970, 1960। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 1980 में। क्वेश्चन नंबर 25,
आम आदमी पार्टी किस प्रकार का दल है? हमने देखा भी, राष्ट्रीय दल है, राज्य स्तरीय दल है, गैर मान्यता प्राप्त दल है। गैर मान्यता प्राप्त दल है, तो किस प्रकार का दल है? तो कौन सा दल हो गया? राष्ट्रीय दल। आम आदमी पार्टी किस प्रकार का दल हो गया? राष्ट्रीय दल। क्वेश्चन नंबर 26, दल बदल को रोकने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? दल बदल मतलब कोई भी पार्टी जो है टूट के बिखर जाता था, एक जीतने के बाद दूसरे दल में चला जाता था, उसी प्रकार जो है सरकार जो अस्थायी नहीं रह पाती थी। इसी को रोकने के लिए कौन सा संशोधन किया गया कि दल बदल नहीं होनी चाहिए? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 52वां संविधान संशोधन जो है दल बदल को रोकने के लिए किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। 1985 में संविधान में 52वां संशोधन किया गया, जिसके सहारे या उसके बाद बोला गया कि दल बदल कोई नहीं कर सकता है। संपूर्ण पार्टी का विलय होगा तभी अगले पार्टी में माना जाएगा, अन्यथा जो है उसे संसद की सदस्यता या राजनीतिक पार्टी उसे नहीं माना जाएगा। यानी जो भी बदलेगा उसकी संसदीय जो व्यवस्था है उसको, या वो जो नेता नहीं रह पाएगा, है ना, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976। इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। 44वां संशोधन कब किया गया? तो इसको 1978 में किया गया था। और 51वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इसको 2003 में किया गया था। इसके माध्यम से बोला गया कि मंत्री परिषद की संख्या जो है, जो भी मंत्री परिषद होगा, जो कोर मतलब जितने भी मंत्री होंगे उसमें से जो मंत्री परिषद होगा, जो कोर निर्णय लेने वाले लोग होंगे, यानी चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, जो कोर मेंबर होंगे जिनके उनकी संख्या जो है टोटल का जितने भी मंत्री होंगे हमारे पास, उसका 15% होगा। कितना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 15% होगा। कौन? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद यानी टोटल मंत्रिमंडल का 15% ही मंत्री परिषद होगी। क्वेश्चन नंबर 27, भाजपा और कांग्रेस किस प्रकार के दल है? प्रांतीय दल, राष्ट्रीय दल, सामाजिक दल, गैर मान्यता प्राप्त दल। तो भाजपा और कांग्रेस किस प्रकार का दल है? हम लोग अभी देखे हैं, राष्ट्रीय दल है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में सबसे पुराना दल कौन सा है? सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी हम लोग जानते हैं 1980 में आया, आम आदमी पार्टी 2012 में आया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में आया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब आया? 1885 में आया। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यही सबसे पुरानी पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सी चुनौती का सामना राजनीतिक दलों को करना पड़ता है? कौन सी चुनौती है जिसका सामना राजनीतिक दलों को करना पड़ता है? वंशवाद की चुनौती, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना, पैसे अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। राजनीतिक पार्टी को वंशवाद मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए उसके पिता जो है मुख्यमंत्री हैं, तो उनके पुत्र को भी मुख्यमंत्री बनाया जाने का प्रयास किया जाता है। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का नहीं होना, यानी इसी आधार पे जो है कैसे लोकतंत्र रहेगा। पैसा और अपराधी मतलब जिसके पास पैसा है और अपराधी तत्व का व्यक्ति है उसी को टिकट दिया जाना। तो ये सब जो है चुनाव, ये सब जो है कहने का मतलब है कि राजनीतिक दलों को ये सब बातें जो है राजनीतिक दलों को सामना करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब एक क्वेश्चन आया था इसमें किताब में, बर्लुस्कोनी निम्न में कहाँ के प्रधानमंत्री थे? बर्लुस्कोनी निम्न में कहाँ के प्रधानमंत्री थे? एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो बताइए इसको। फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन। तो कहाँ के प्रधानमंत्री थे ये? इटली के प्रधानमंत्री थे। एक कब प्रधानमंत्री रहे? तो इनका 2-3 टर्म है, 1994 से 95 के बीच में। 1994 से 95 के बीच जो है यहाँ के इटली के प्रधानमंत्री रहे। फिर 2001 से
इनका फुल टेन्योर रहा 2001 से 2006 के बीच प्रधानमंत्री रहे। फिर उसके बाद 2008 से लेकर 2011 तक प्रधानमंत्री, 11 तक प्रधानमंत्री, 3 टर्म में जो है इटली के प्रधानमंत्री बने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले चैप्टर का वीडियो हम लोग फिर से लेके आएंगे। धन्यवाद।